ससुर मुझ पे जुल्म करता था, मेरा देवर मुझे मारता था। तो ये है कि मेरा शौहर बिल्कुल भी मेरी नहीं थी सुनता, कि मैं जब उसे कहती थी तेरी माँ ने मारा, तेरे बाप ने मारा, तो वो कहता था तो इसी लायक है, मार खाओ। और सास हर शख्स मुझे भांजपन के जो है वो ताने देता था और मुझे दूसरे कमरे में बंद कर देता था। तो कहता था मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं थी, वो औरतें होती थी कि जिन्हें ला के तो वो ज़नाकारी करता था। मेरा दुनिया में कोई भी आसरा, कोई भी सहारा नहीं था, मैं किसके पास जाती। अब मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। अब क्या करना चाहती है आप, मुझे बताएं। मैं बहुत ठोकरें खा चुकी हूँ, बहुत धक्के खा चुकी हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई इज़्ज़तदार, कोई वफ़ादार शख्स मेरा हाथ थाम ले और मेरे साथ निकाह कर ले। मैं बस इतना चाहती हूँ जो मेरा ख़र्चा उठा सके। मैं बहुत धक्के खा चुकी हूँ, बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं एम जफशल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जो बहुत ही बेबस, बेसहारा और लाचार है। इससे ही पूछते हैं इसकी क्या दास्तान है। यह हमें सुनाती है, हमें कैमरा में सारे कुछ उसने बताया। अब आपको भी बताते हैं इसकी क्या दास्तान है, इसकी क्या कहानी है और ये क्यों इसके शोहर ने इसको छोड़ा है। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि ये लड़कियां जो आजकल शोहर उनको छोड़ देते हैं, बेचारी को परेशान करते हैं, बेचारी परेशान होते, कौन होता है उनका दुनिया में। और ये इस तरह की यतीम लड़कियों को छोड़ने वाला शख्स, अल्लाह की उस पर लानत है। मैं सही बताऊंगा, क्योंकि अपनी बीवी है जो आपके साथ अच्छी तरीके से चल रही है, आपका साथ दे रही है, तो आपको चाहिए नहीं उसको छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, जो वाक़या आपके साथ पेश आया सारा मुकम्मल आप हमें बताएं। हमारी ऑडियंस भी देख रही है, आपको देखने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हम आपकी मदद भी होगी। आपसे कोई ना कोई शख्स, नेक इंसान आपसे शादी भी कर लेगा इंशाल्लाह ताला, अच्छा ही होगा आपके लिए। आप बता दें, आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा मसला नहीं। हमारी ऑडियंस आपको देख रही है। क्या हुआ था आपके साथ, सारा कुछ बताएं। मैं 10 साल की उम्र में ही यतीम हो गई थी। ना मेरा कोई आसरा था, ना कोई सहारा था। मेरे मामू अपने पास मुझे ले आए। तो मामू के भी इतने वसाइल नहीं थे कि मामू मुझे पढ़ा सकते, लिखा सकते। तो ये कि जैसे ही मेरी उम्र हुई तो मामू ने मुझे फैसलाबाद के एक शहर में एक ऐसे नौजवान के साथ शादी कर दी कि जो बिल्कुल ही अनपढ़, जाहिल और गंवार था। फिर शादी के 3 साल बाद हम लाहौर आ गए। बिल्कुल ही अनपढ़, कोई काम शाम नहीं था, कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो मुझे मारता था, मुझे पीटता था। फिर जो उसकी माँ थी वो मुझे भांजपन के जो है वो ताने देती थी। ससुर मुझ पे जुल्म करता था, मेरा देवर मुझे मारता था। तो ये है कि मेरा शौहर बिल्कुल भी मेरी नहीं थी सुनता, कि मैं जब उसे कहती थी तेरी माँ ने मारा, तेरे बाप ने मारा, तो वो कहता था तो इसी लायक है, मार खाओ। और सास हर शख्स मुझे भांजपन के जो है वो ताने देता था। ये है हमारा माशरा कि एक लड़की यतीम जो है उसको अपने घर आप निकाह करके लाए हैं, तो उस पर जुल्म ढाए। शोहर, सास, ससुर, हर इंसान, क्या इंसान है ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की यतीम लड़कियों पे जुल्म ढाते हैं, जिनका आगे पीछे कोई ना हो, उनके साथ इस तरह करना चाहिए। ये आप बताएं मुझे। क्या मुझे यकीन माने, मेरा जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है कि हर तरफ, हर दूसरे तीसरे घर में ये मसला है। क्यों करते हैं ये लोग इस तरह। तो आप अब क्या करना आपने बताएं। अब मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। यहाँ पे जब हम लाहौर आए हैं, अच्छा आपकी जो शादी है वो कितने साल में हुई थी। मेरी 22 साल की उम्र में शादी हुई थी। 22 साल की उम्र में शादी हुई थी। तो अब जो है आपकी कितनी एज है इस टाइम। मेरी इस टाइम 29 साल उम्र है। 29 साल उम्र है। तो कितने साल रखा आपके शोहर ने आपको। मुझे 6 साल उन्होंने अपने साथ रखा। तो फिर ये है कि वो दूसरी औरतों में भी मुलव्वस था, उनके साथ बातें करता था, फिर घर भी ले आता था और मुझे दूसरे कमरे में बंद कर देता था। तो कहता था मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं थी, वो औरतें होती थी कि जिन्हें ला के तो वो ज़नाकारी करता था, शराबें पीता था। तो वो भी मेरे सामने ही इस तरह करता था। मैं जब लड़ाई झगड़ा करती थी तो फिर एक दिन उसने मुझे तलाक दे दी कि मैं तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। तो ये कि उसने मुझे रात को
अंधेरे में हमसायों को भी पता है, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। एक रात तो मैं अपने हमसाये के घर रही, फिर उसके बाद मेरी एक जानने वाली थी, तो फिर मैं उसके पास चली गई। मेरा दुनिया में कोई भी आसरा, कोई भी सहारा नहीं था। मैं किसके पास जाती? कोई भी मुझे संभालने के लिए तैयार नहीं था। मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं, कोई भी नहीं। और कौन आजकल कोई किसी को आसरा या सहारा देता है? कोई भी नहीं देता है सहारा। अपने मामू के पास भी नहीं थी जा सकती। मेरी बहन, जुल्म हुआ है आपके साथ, लेकिन आपको इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा। तो अब उसके बाद जब आप उनके घर गई हमसायों के, एक दिन उसके पास रही, उसके बाद आप कहाँ गई? मैं अपनी एक जानने वाली मेरी दोस्त थी, मैंने उसको बहुत मिन्नत समाजत की, फिर उन्होंने मुझे अपने घर रखा। अभी आप कहाँ पे राइश पजीर है? अभी अपनी दोस्त के पास ही हूँ। उसके पास ही है। वो ताने वगैरह देती है आप? जी, ज़ाहिर है किसी को खिलाना इतना आसान थोड़ी है। तो ये है कि ज़ाहिर है खाना भी वो देते हैं तो मुंह चढ़ा के ही देते हैं, वैसे थोड़ी देते हैं। अब जो हाल, अब क्या करना चाहती है आप, मुझे बताएं। मैं बहुत ठोकरें खा चुकी हूँ, बहुत धक्के खा चुकी हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई इज़्ज़तदार, कोई वफ़ादार शख्स मेरा हाथ थाम ले और मेरे साथ निकाह कर ले। मैं बस इतना चाहती हूँ जो मेरा ख़र्चा उठा सके। मैं बहुत धक्के खा चुकी हूँ, बहुत धक्के खा चुकी हूँ।